नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। आरजू खान जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। राजेश तिवारी जी हैं, बहुत स्वागत है। जेडीयू के नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। देखिए, तेजस्वी यादव ये साफ साफ कह रहे हैं नीतीश कुमार ज्यादा फिट नहीं है। नीतीश कुमार से ज्यादा फिट उनके पिता यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद हैं। कल ही निशांत कुमार, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, जिनके पॉलिटिकल एंट्री की भी बात हो रही है, क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, इस पर हम बात करेंगे विस्तार से। लेकिन नीतीश कुमार क्या फिट नहीं है? प्रगति यात्रा संपन्न हुई। आज के अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन देखा है कि लगभग 3 अरब यानी कि 300 करोड़ रुपए खर्च हुए प्रगति यात्रा में। बिहार की जनता को कितना इससे लाभ हुआ, क्या हुआ? आरजू खान जी हम शुरुआत दीपक से ही करेंगे। प्रगति यात्रा हुई, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अनफिट है, लेकिन निशांत कुमार तो कह रहे हैं कि फिट है। उनके बेटे ही कह रहे हैं कि फिट है, तो ज्यादा अच्छा तो घर का जाहिर सी बात है। एक बेटा अपने पिता के लिए क्या कह सकता है, और ये कोई भी बेटा अपने पिता के लिए ऐसा ही कहेगा। लेकिन हकीकत क्या है कि निशांत जी को पता नहीं है। मैं ये कहता हूं कि अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर फिट होते तो क्या वो प्रदेश में 300 करोड़ जो आपने बताया, जो आंकड़ा है, 300 करोड़ रुपए बिहार प्रदेश की आम आवाम से, जनता से, बिहारियों से मिलने के लिए उन्होंने खर्च किया। लेकिन पता चलता यह है कि वो जब जाते हैं, कहीं भी जाते हैं अपने दुर्गति यात्रा में, तो वहां आवाम तो मिलती ही नहीं है, आम बिहारियों से तो वो मिलते ही नहीं है। सवाल ये है कि आखिर में क्यों उनको क्वारंटाइन सेंटर में डाला गया है, इनको क्यों एक तरफ रखा गया है? अभी आप कह रहे हैं कि जब वो प्रगति यात्रा में जा रहे हैं और फिर क्वारंटाइन सेंटर भी, ये मैच नहीं कर रहा। सवाल मैच करेगा ना। आप जा रहे हैं, 300 करोड़ आप खर्च कर रहे हैं बिहार के आवाम से मिलने के लिए, और बिहार का आवाम अगर नहीं मिलता है तो ये प्रश्न चिन्ह है कि क्यों नहीं मिलता है। वहां पे काले झंडे दिखाए जाते हैं, वहां के जो लोग हैं वो उनका ये करते हैं, विरोध करते हैं कि हम बिहार के वासी हैं, हम अपनी गलतियां, हम अपनी कमियां बताएंगे जो हमारे क्षेत्र में नहीं है, और वो अपने मुख्यमंत्री से मिलकर बताएंगे। तो वो सुनना नहीं चाहते हैं या कुछ सुनाना नहीं चाहता है, इसलिए हम कहते हैं अस्वस्थ हो तो है। अस्वस्थ इसलिए हम कह रहे हैं कि जब वो दूरी जनता से बनाएंगे तो वो स्वस्थ कैसे हो सकते हैं, ये हमारा सवालिया निशान है। नहीं, आपका सवाल है ठीक है, लेकिन उनका बेटा तो कह रहा है ना भाई कि हाँ स्वस्थ हैं। आपको लगता है कि बेटे से बढ़कर भी कोई बात होगी? आप अभी तो कह रहे हैं कि बेटा तो कहेगा ही कहेगा। जाहिर सी बात है, कोई कह रहे हैं कि उनसे ज्यादा फिट उनके पिता हैं। एकदम है, वो सारे रोज मिलते हैं जनता से, बिहार की जनता जनार्दन से मिलते हैं, बाहर भी जाते हैं, वहां भी जनता जनार्दन से मिलते हैं। जब लालू प्रसाद हम लोगों से यही नहीं, शादी ब्याह में भी चले जाते हैं। लालू प्रसाद यादव जी आपने लगातार इस बीच में देखा है, वो जाके अटेंड भी करते हैं शादियों को, तो मतलब कोई सेरेमनी को जाके अटेंड भी करते हैं, रोज जनता से मिलते हैं। कहाँ है बताइए ना। उनको तो डिप्टी सीएम, आजाद भारत में पहली बार हमने देखा एक चीज कि देश का कहीं, किसी भी देश का अगर कोई मुख्यमंत्री है तो उसका डिप्टी सीएम कहता है चलिए चलिए हो गया, यानी कि कुछ तो परेशानी है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। डिप्टी सीएम की क्या औकात हो गई है, क्या हैसियत हो गई है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री पत्रकारों को संबोधन करना चाहता है, बात करना चाहता है, और वो डिप्टी सीएम कहते हैं चलिए चलिए, और वो डिप्टी सीएम जो कहते थे कि वो रद्दी माल है। नीतीश कुमार कितने फिट और 300 करोड़ रुपए बह गया प्रगति यात्रा में। आलोक जी, जैसे आप पहले ही बोले कि भाई पिता को पुत्र कभी भी अच्छा ही कहेगा। हाँ, निशांत कुमार ने कहा है कि अच्छा फिट है, और ये बात तेजस्वी यादव जी भी कहे कि हमारे पिता सबसे ज्यादा फिट है। अब सबसे बड़ी बात है कि आज तक कोई नहीं देखा होगा कि निशांत जी अपने पिताजी को दवाई कराने का वैसा नौबत आया हो। इनका छोड़ दीजिए बिहार, छोड़ दीजिए देश, विदेश तक जिसके पिता का दवाई चल रहा हो, वो अगर कर रहा हो, जो बेल भी हो तो स्वास्थ्य के चलते, और वही नहीं, जो आदमी शारीरिक अनफिट है, जो आदमी मानसिक अनफिट है, और तो और जो राजनीतिक भी अनफिट है कि उसको कोर्ट तक कह दिया हो कि वार्ड के चुनाव तक नहीं लड़ना हो, वो आदमी को अगर जो कहा जाए कि हमारा सबसे है, तो वो ये तो दिखाता है कि खुद वो मानसिक रूप से, और कितना अनफिट जो आदमी, जो लड़का बोल रहा है वो क्या है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो है जो काम करते हैं। आप देखे होंगे कि जाड़ा के समय में, जिस समय युवराज जो है घर में रजाई में डूबे हुए थे, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला जिला में घूमने का काम कर रहे थे, जो जाड़ा
5 डिग्री सेल्सियस था जिसकी स्थिति में, और काम के बदौलत आज लेकिन संवाद कहाँ कर रहे हैं? और संवाद कहाँ कर रहे हैं? संवाद आप देख लीजिए, जो एक लोग कह रहे थे ना दुर्गति हो, वो हकीकत ये हो गया है कि विपक्ष के लिए विपत्ति हो गया है। आज जो प्रगति यात्रा से बिहार की जनता और जिला में आप देखिए, कल जो पटना में खत्म हुआ, आज इनका भी खत्म हुआ कल पटना में, कहीं है कोई चर्चा इनके? आपको मालूम है कि बिना आरजेडी का जो रहेगा पंचायत टिकट जब तक उसका पास नहीं होगा ना, तब तक तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में नहीं शामिल हो रहा था। कार्यकर्ता संवाद तो है ही, तो वही तो कार्यकर्ता कहाँ से? वो तो नेता सभा, तो टिकट जो भी है वो होती है, प्रत्याशी खोजो अभियान था, वो टिकट इनको कहा? कहीं भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बिहार को की जनता से इस प्रगति यात्रा को बिहार को प्रगति दिया है, उससे विपक्ष धराशायी हो गया है, धराशायी हो गया है। निशांत कुमार जो कह रहे हैं उसका जवाब तेजस्वी। अरे निशांत जी का जो आप पूरा मीडिया से लेकर पूरा देश कायल है, ये होता है पढ़ा लिखा हुआ, ये होता है इंजीनियर होता है, अगर जो 9वीं फेल जो रहेगा ना, और जो जिसका किसी तरह से प्रमोटेड रहेगा, उसका सब भाषा देख लीजिए, कभी भी वो किसी लालू जी पर कटाक्ष नहीं किए। मीडिया पूछते रह गया कि आपके पिताजी का ये हुआ, तो उन्होंने कटाक्ष नहीं किया। अरे भैया आप ऐसे आप क्या कर रहे हैं कि हमारे पिताजी सबसे अच्छे हैं, फिट हैं, और क्या इसका मतलब बीमार को भी आप फिट बना रहे हैं? अरे आप तो स्थिति हो गया कि पिताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पर से आपको सब अब ये ले लिए है पावर, सिर्फ सिंबॉलिक आपके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने इसकी शुभकामना भी दी है कि निशांत कुमार जल्द से जल्द अपना घर बसा लें, शादी कर लें। अरे उनका तो शादी होगा ही है, उनका तो शादी समय पर होगा ही। पहले वो निशांत तेजस्वी यादव जी अपने बड़े भाई का दूसरा शादी कराने का सोच ले, ये बहुत अच्छा रहेगा। जिस तरह से कटाक्ष हो रहा है आप सुनिए। मैं सब कुछ सुन रहा हूं और इससे ज्यादा मुझे कुछ सीखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी है, ये आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोगी है, और ये कहते हैं दूसरे को कि वो बेल पे आए हैं। पूरे देश ने ये तस्वीर देखी कि आनंद माहौन को किस तरीके से संशोधन करके कानून में लाया गया इनको पार्टी को बचाने के लिए। तो इस पे ये जवाब देंगे, मैं ये आपके माध्यम से चाहूंगा। युवराज की बात तो बहुत कहते हैं अब, लेकिन ये भूल जाते हैं कि चिराग पासवान भी युवराज है, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए थे। अरे जीतन राम मांझी के सुमन मांझी भी युवराज है, सांध्वी चौधरी भी युवराज है, सम्राट चौधरी भी युवराज है, लेकिन इनको क्या है, दूसरे का परिवारवाद दिखता है, अपने ऊपर ये पर्दा डालते हैं। ये इनका डबल स्टैंडर्ड और घिन होना चाहिए। एक मिनट, सम्राट चौधरी, शांभवी चौधरी, चिराग पासवान सब तो युवराज ही हैं, बड़े बाप। बहुत नाम रह गए, प्रिंस राज, पशुपति पारस जी, बहुत नाम रह गए। ये दूसरे क्या होता है युवराज हम बता रहे हैं, और परिवारवाद क्या होता है ये ढक रहे हैं। समाज चौधरी नहीं बता रहे चौधरी की बेटी। आरजेडी को 2 बार नीतीश जी मौका दिए। 17 आरजेडी ने दिया नीतीश को मौका, उल्टा आरजेडी 17 में और 30 में, और बीजेपी को भी 2 बार मौका दिया, इसके पहले भी। और 17 में आरजेडी से कौन उप मुख्यमंत्री बना? तेजस्वी यादव। 22 में कौन बना? तेजस्वी यादव। 17 के बाद जब आए तो उस समय उप मुख्यमंत्री भाजपा से कौन था? स्वर्गीय सुशील मोदी, स्वर्गीय सुशील। दूसरा बार तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। नहीं, जब इनके यहाँ फिक्स है। एक मिनट आंकड़े सुधारिए। 2017 के बाद जब आरजेडी छोड़ के आए थे तो पहले स्वर्गीय सुशील मोदी डिप्टी सीएम थे, जब 20 का चुनाव जीत गए थे तो तारकिशोर प्रसाद बन गए, दोबारा कोई नहीं लौटा। लेकिन एक मिनट रुकिए, और उसके बाद कौन हुआ? परिवारवाद इसे कहते हैं। शांभवी चौधरी क्या है? शांभवी चौधरी ये परिवारवाद नहीं है, क्या है? ये इसलिए परिवारवाद नहीं है कि वो उनके परिवार का नहीं है, लेकिन यहाँ फिक्स है, फिक्स है। और हकीकत क्या है? ये जो लोग कर रहे हैं, ये बेशर्म और निकम्मे लोग अपने लोग अरे आप बेशर्म, मेरा परिवार मेरा परिवार परिवारवाद की बात हो रही है, मैं एक सवाल का जवाब दूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ ठीक है।
ये बेशर्म लोग, बेशर्म सियासत की तस्वीर सत्ता में बैठे हुए लोग, इनको चौथा फेल प्रधानमंत्री दिखता है या नहीं? कौन चौथा फेल? अरे तुम्हारे प्रधानमंत्री, कि तेजस्वी यादव आपके चौथे फेल जिसका पूरा परिवार छोड़िए ना, दूसरे क्या इनका स्थिति है? फेल का दबा दिया है कांग्रेस, बाप चिल्ला रहे हैं और कोई बात नहीं है। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अभी परिवारवाद पर इतना बहस हो गया, इतनी बहसी हो गई, आपको लगता है मुद्दे की बात नहीं? आलोक जी, हम लोग मुद्दे की बात किया है। मुद्दा वाले लोग क्या मुद्दा? देश के प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाने में हमसे बात आती है। तेजस्वी कुछ नहीं है। ठीक है, परिवारवाद पर बहुत बहस हो गया, बहुत डिग्री पर भी बहस हो गया। मेरे तो सवाल ही आपने हड़प दिए ना, हड़प नहीं, मैं आपसे सवाल दे रहा हूं। मैंने एक कमेंट किया, रुकिए भाई, हमारे बोलने में ऊपर डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम क्या उनको डिस्टर्ब? आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी एक सवाल हम पूछेंगे आरजू खान जी। परिवारवाद तो बहुत हल्ला हो गया, एक दूसरे का दोनों कोस मिला, जनता देख रही है। अभी चर्चा हो रही है बिहार में कि निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री होगी नहीं होगी, होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? देश में राजतंत्र चल रहा है क्या? कैसे? अब फिर तो आप लोग कहें कि परिवारवाद है। हम नहीं कहते हैं, नहीं, वो तो आप ये परिवारवाद का संज्ञा वो देते हैं जिनका खुद परिवार बहुत बड़ा है। सिंगापुर से बैठा के लड़ाई बिहार में, आप ये बताइए। तो ठीक है, आप निशांत कुमार के पक्ष में कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो आया तो वो तो परिवारवाद था ना, रोहिणी आचार्य आई परिवारवाद था, तो आप चाह रहे हैं कि वही परिवारवाद उधर हो। आप परिवारवाद की भाषा क्या कर रहे हैं? राजतंत्र लोग हम परिवारवाद की भाषा नहीं कहते हैं। हाँ। मेरे बात को कंप्लीट करने दीजिए आलोक जी। देश में लोकतांत्रिक लोकतंत्र से चलता है। हाँ, ठीक है। परिवारवाद का यहाँ कोई जगह नहीं है। परिवारवाद का जगह इसलिए नहीं है कि यह जनता मालिक होती है और जनता किस परिवार को चुनती है नहीं चुनती है वो मोहर देती है। अगर निशांत जी आते हैं तो स्वागत है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में कुछ शीर्ष नेतृत्व और बीजेपी के कुछ शीर्ष नेतृत्व के पेट में दर्द है और शायद उसी की जगह ये भी ले। मतलब आप लग रहा है कि बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि निशांत कुमार है। आप ले लीजिए, क्या कहे थे प्रदेश अध्यक्ष ने? क्या कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। परेशानी थी ना प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को परेशानी थी कि नहीं थी? उन्होंने क्यों ऐसा बयान दिया? इसलिए दिया कि वो जानते हैं कि जैसे ही निशांत जी हावी होंगे हमारा कोई काम नहीं रहेगा। आपको लगता है कि जेडीयू के लोग भी नहीं चाहते हैं निशांत कुमार आए? बहुत से लोग हैं नहीं चाहते, बहुत से लोग हैं। अब ये बताइए क्या ऐसी पर मजबूरी थी, क्या परेशानी थी कि सम्राट अशोक चौधरी की बेटी शामिल चंद्री लोजपा से के टिकट पे इलेक्शन लड़ गए? वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्या मजबूरी थी? क्या जनता दल यूनाइटेड के पास टिकट की कमी थी? मैं आपको नहीं दूंगा समय तक तो। हाँ, क्या टिकट की कमी थी? देखिए शांभवी चौधरी क्यों? आप जो बोल रहे हैं निशांत कुमार बता रहे ये लालू जी क्या बोले थे? रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। अरे छोड़ दीजिए, आप दूसरे को, अपने रानी को आप मुख्यमंत्री बना लिए, बेटा को बना लिए, दो बेटा को बना लिए, दो बेटी को सिंगापुर निशांत कुमार आने चाहिए कि नहीं आना चाहिए? निशांत कुमार जी का आने का निशांत कुमार जी का व्यक्तिगत सवाल है, इसका निर्णय दूसरा कोई नहीं ले सकता। पार्टी करेंगे ना? पार्टी ये निशांत जी पहले राजनीति में आएंगे कि नहीं ये मामला बनता है, लेकिन यहाँ क्या है? तेजस्वी यादव क्या है? चूंकि उनका सब राजनीतिक क्रिकेट फेल हो गया था, उसके बाद फेल हो गया, तो उनका कौन सा ये चौधरी का अपना निर्णय, वो अपना निर्णय। अरे छोड़िए ना, लालू जी का भतीजा किस दल से लड़ा था? अब आप बता रहे लालू जी का भतीजा जो नागेंद्र राय थे किस दल से लड़े थे? यही बांकीपुर से चुनाव लड़े थे। बताइए, इसका जवाब है इनके पास? नहीं है, एकदम है। ये तो दूसरे के बात में बताइए भतीजा कहाँ से लड़ा था? आप भी बताइए सर, आपके क्या तो परिवारवाद हावी है ना? जी नहीं, हमारे यहाँ हमारे नेता का परिवारवाद का नहीं होता है। आना चाहते भी होंगे तो ये झूठ की राजनीति करते हैं, ये झूठ की राजनीति करते हैं। झूठ नहीं चलेगा।
वो नहीं चलेगा, आपका नहीं चलेगा, आपका प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा कि क्या उनको राजनीति में आना चाहिए। आरजेडी चाहती है ना कि निशांत कुमार आए, हम एकदम चाहते हैं, तो स्वागत कर रहे हैं। जनता वाले और इन्हीं के सवाल में जवाब छुपा था। हाँ, बताइए। इन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। तो मैं तो वही चीज कह रहा हूँ, लोकतंत्र है, राजतंत्र थोड़ी है। अरे राजतंत्र है, राजतंत्र आप राजा हैं, अरे आप राजा के आप शकुनी चौधरी को प्रमोट करके उनके बेटे को आप दलितों के अरे आप नहीं है, आप सम्राट चौधरी के बेटी के अपने पास नहीं है, जितेंद्र राम जी के बेटा के पुतों को आप साथ में आप ले लिए, आप ले लिए। बात तो सही ना कि सम्राट चौधरी पहले उधर थे, फिर बीजेपी की ओर आ गया, फिर आपकी ओर आ गया, फिर बीजेपी की ओर आ गया। अगर जो देखिए, अगर उस तरह का बात आप इनसे पूछिए कि राजतंत्र है या लोकतंत्र है। नेतृत्व की बात होता है, अगर नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है ठीक है, तो उसका जवाब देना चाहिए कि उनका क्या होता है। एक मिनट, ठीक है, आपने लोकतंत्र की बात की, मैं भी आपसे इस बात पूछ रहा हूँ कि तेजस्वी यादव पहली बार डिप्टी सीएम बने, सही बात है। दूसरी बार भी जब आए तो मौका उन्हें दिया गया और कोई काबिल आदमी नहीं आरजेडी में। मैं अब दो चीजें मैं हाँ, आप पहले बताइए। आप बताइए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री 9 बार पलटी मार मार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, क्या उनके पास कोई चेहरा नहीं रहता है? 9 बार पलटी, कीर्तिमान है इस देश का, क्या वही मिलते हैं? और सीट कितनी? 42, और मुख्यमंत्री बनेंगे वो, और मुख्यमंत्री बनेंगे वो, जनता का फिर बीच में आ गए, इनको परेशान है। अरे इनकी जो नस है ना, मैं दबा दे रहा हूं, क्योंकि इनके पास मैं वो दबा दे रहा हूं, बात ही नहीं पूरा करने देंगे। मैं आपके देख लीजिए, बोलिए। अब बताइए कि 42 नंबर सीट वाले 9 बार पलटी मार के, पलटू कुमार कहा जाता है, गूगल करके देख लीजिए, वही मुख्यमंत्री बनते हैं। और जिस लोकतंत्र ने जनाधार दिया, डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव को बड़ा पार्टी बनाया, वो डिप्टी सीएम क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने? ये सवाल का जवाब दीजिए। उनका ही तो आरजेडी को स्वीकार है, ये बात है ना, पूरे प्रदेश की जनता को स्वीकार है। मैं दो चीजें आलोक जी, मैं 2 चीजें जोड़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं बार बार कि राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता वोट देके मालिक चुनती है अपना, और जनता ने वोट देके 2 बार लार्जेस्ट पार्टी बनाया। हम नीतीश जी के साथ थे तब भी, नीतीश जी के साथ नहीं थे तब भी। तो पूरे बिहार प्रदेश की जनता जानती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा का नाम है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव। जी हाँ, बोलिए। आप निशांत कुमार का राजनीति में स्वागत कर रहे हैं? हम एकदम कर रहे हैं। आप कर रहे हैं कि इशारों में नीतीश कुमार को भी बुला रहे हैं? हम कहां किसी को बुला रहे हैं? जब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि हम थके हारे टाइट मुख्यमंत्री को नहीं लेंगे, अपने पैर पे चाहते हैं हम कुल्हाड़ी मार लें, चाहते हैं हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लें। अरे इनको थका हारा पसंद हो, प्रदेश को प्रगति वाला युवा नौजवान चाहिए, और उसका नाम है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, और बिहार की जनता उस पर मोहर लगाती है। लगाएंगे मोहर? एकदम लगा रही है। 2 बार से लार्जेस्ट पार्टी है, तीसरी बार देखिए गद्दी से उठा कर फेंक देगी इनको भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, लेकिन अभी उपचुनाव में क्या हो गया था? 4 सीट पर, 4 सीट पे अभी भी हमारे मजबूत सांसद है, मजबूत सांसद। हम उपचुनाव की बात कर रहे हैं, हम वही बोले 4 सीट या 42 सीट पे क्या कहिएगा, इनको औचित्य है मुख्यमंत्री बनने? अभी 4 सीट पर आप क्यों हार गए? 4 में से 3 तो आपकी सीटिंग थी। अरे हम उस पे बात कर रहे हैं, अभी भी हम उस पे मजबूत सांसद लेके बैठे हैं। 4 सीटों से ये मत खुश हो, इतना 4 सीटों से खुश होने की जरूरत नहीं है। और अगर इनका इतना ही अगर प्रचंड ये था, इनका अगर हवा चल रही है, आधी चल रही है, तो बुराड़ी और देवली में क्यों हार गई? ठीक है, लोजपा और जेडीयू, थोड़ा इनसे पूछिए। ठीक है, इनका जवाब क्या? सवाल पूछिए। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र की परिभाषा यह है कि तेजस्वी यादव को नेतृत्व स्वीकार है आरजेडी को। ठीक है, आपने भी कहा कि वो क्यों है, तेजस्वी यादव भी क्यों है, तो बात सही है। 9 बार पलटी मारने के बाद हर बार नीतीश कुमार क्यों है? और जहां तक बात निशांत कुमार की है, तो निशांत कुमार को आना चाहिए राजनीति में। आप लोग को दिक्कत क्यों हो रहा है? आप लोग को तो प्रमोट करना चाहिए। नहीं, सवाल देखिए, हम आपको क्या बोले, निशांत जी अगर आ रहे हैं तो पढ़ा लिखा युवा आ रहे हैं, जिनका अगर आ रहे हैं तो उनकी इच्छा है, अगर वो आ रहे हैं तो स्वागत है। एक मिनट, तो वो तो चुनाव लड़े हैं, जीत कर आए हैं। तेजस्वी यादव, आपको ये नहीं है कि वो राजनीति में इस तरह से आए हो। अरे भाई, पिताजी का दबाव में ठीक है, आए जनता का, अरे जनता का आप जनता को उसी तरह से थोप रहे हैं, उसके बाद कहां से बात करता है? एक मिनट, और क्या आज निशांत कुमार आएंगे तो क्या नीतीश कुमार का आशीर्वाद उनको नहीं मिलेगा? बिना नीतीश कुमार का आशीर्वाद क्या जाएंगे? देखिए, तो इधर लालू यादव का आशीर्वाद पाकर पहली बात की सवाल तो ये बनता है कि वो अभी आए नहीं है, ठीक है। अब वो आने के बाद वो डिसाइड होगा कि वो क्या कर रहे हैं, संगठन में आ रहे हैं कि वो लोकतंत्र में जा रहे हैं, ये सब उनकी इच्छा है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जो आया हुआ है, जिसको अगर ये कह रहे हैं कि हमारा ये लोकतंत्र है, सबसे बड़ा चीज है कि ये अगर जो कह रहे हैं, आप जाइए गूगल पर चाहिए, देश का नंबर 1 भ्रष्टाचारी कौन है, चारा चोर कौन है? सृजन घोटाला वाला। देखिए, सृजन घोटाला वाला। आप रोक रहे हैं, आप बोलिए, सही बता रहा हूं ना, आप रोके हुए थे, देख
लिखिए नहीं, नहीं। पर वहाँ सिर्फ कहे चारा चौक लिखिए। अभी तो सुनील सिंह ने लालू कहा, यादव अभी सुनील सिंह ने कहा पलटू राम को उनको निकाल अरे दिया हाउस से। अरे सुनील सिंह को कौन ने किया है? सुनील सिंह अपना कर्तव्य पलटू राम का इसी में चले गए ना। सुनील पलटू राम कौन है? अरे वो तो सुनील सिंह जवाब देखिए, दूंगा। सुनील सिंह का बात छोड़ नहीं दीजिए। जवाब देना। सबसे बड़ा चीज है कि सुनील सिंह क्यों गए हैं, वो किस तरह से, अरे वो तो तेजस्वी यादव के फोटो रख करके बेइज्जत करने के लिए फेंक दिए, ठीक है, कि देखो, और मीडिया में बना दिए कि लीजिए तेजस्वी यादव और राबड़ी जी का फोटो फेंके। कहीं कोई बात नहीं। पलटू राम कहा था ना, वो तो आज भी कहते हैं कि अरे पलटू राम तो बहुत लोग का नाम है, लालू जी चारा चोर के नाम है किसी का। पलटू राम किसका चारा पलटू राम अभी किसका चलिए नाम ना है? हमारे गांव में देखिए मैं दो पलटू चौधरी है, वो हमारे यहाँ देख लीजिए। लेकिन चारा चोर, भ्रष्टाचारी, ठीक है। ये किसी का नाम नहीं है। निशांत कुमार के नाम पर क्यों आपको दर्द हो रहा है? कोई दर्द नहीं हो रहा है, वो हम व्यक्तिगत निर्णय, यहाँ राजतंत्र नहीं है नीतीश कि कुमार का राजा आशीर्वाद जो मिलेगा ना? मेरी वाली बात को दोहरा अपना रहे हैं। रानी को बना दे, बेटा मेरी को वाली बना बात दे, को बेटी दोहरा को रहे बना हैं। दे। देर आए दुरुस्त है, अच्छी बात है। अरे देर आए दुरुस्त है, अच्छी बात है। मेरी बातों का आपने समर्थन किया था, धन्यवाद। आपके यहाँ मेरी बातों का आपने समर्थन किया, आपका यहाँ धन्यवाद। भ्रष्टाचार है। बहुत आप क्या शुक्रिया, बोलिएगा? बहुत शुक्रिया, आप दोनों का ठीक है बहुत ना? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखना होगा निशांत कुमार आते हैं या नहीं, लेकिन आरजेडी तो कह रही है कि स्वागत है, अगर आते हैं तो, अगर आते हैं तो अपने बलबूते पाएंगे। बात सही है। एकदम स्वागत है, लड़े चुनाव, एकदम स्वागत है। लोकतंत्र चुनाव। में जनता मालिक है, लड़े लड़े चुनाव। हम तो चाहेंगे कि आए। लेकिन भ्रष्टाचार लेकिन वाला जो तेजस्वी अरे यादव का नहीं ना है जी। ठीक है, उनको भी आप तो उनके सीधा बहाने, पूरे बेटी आप बच्ची उनके को बहाने भ्रष्टाचार के बोल के बैठने वाले। उनके अरे बहाने- लालू यादव का राजनीतिक बहुत शुक्रिया, बलात्कार बहुत की शुक्रिया, बात है। बहुत शुक्रिया, करिए बलात्कारी बिहार में बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लाइव के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। एक्स चैनल पर भी लाइव को फॉलो करें। धन्यवाद।